अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैंने लेसन 10 जो कि साइंस टॉपिक से मैंने लिया है, फोर्स वर्क एंड एनर्जी, इसकी मैंने आपको एक्सरसाइज स्कूल में करवा दी थी। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी। तो क्वेश्चन 1, तो आज आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है 9/1/25। ठीक है, 9/1/25 डाल के आपको लेसन का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन 1 ये पूछा है, डिफाइन फोर्स मेंशन वेरियस इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि आपको बताना है फोर्स होता क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का। ठीक है, बॉडी पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। मैंने आपको क्लास में बता रखा था जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि फोर्स वो होता है जब भी किसी बॉडी पे हम लोग पुश करते हैं यानी कि धक्का देते हैं या पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या पुल को ही हम क्या कहते हैं, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल लगता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स। अब उसका क्या इफेक्ट होता है फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर। ठीक है, बोला है ना कि हमको कुछ उसके इफेक्ट बताने हैं, तो कुछ क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। जैसे कि हम अपने हिसाब से कभी हम जब फोर्स लगाते हैं तो धीमे धीमे चलते हैं, फिर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होंगे, हम तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा ये है, फोर्स कैन चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है कि फोर्स, किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, शेप और साइज को चेंज करेगा। जैसे कि हम एक बलून लेते हैं, एक बलून है जो एकदम फ्लैट बलून है यानी कि एकदम पचका हुआ बलून है। अगर उस पर हम लोग फोर्स डालेंगे यानी कि जब हम उसके अंदर हवा भरेंगे तो क्या होगा, बलून पहले एकदम छोटा सा था, अब वो क्या होगा, फूलना स्टार्ट करना कर देगा। ठीक है, यानी कि अपनी शेप को चेंज करेगा। पहले वो फ्लैट बलून था, अब वो क्या हो जाएगा, जिस हिसाब से भी उसका बलून का शेप लेना होगा वो वैसा शेप ले लेगा, गोल शेप ले लेगा या फिर दूसरा शेप भी ले सकता है। ठीक है, और क्या होता है, बलून पहले छोटा था, अब उसकी धीरे धीरे साइज भी तो चेंज हो रही है। स्मॉल बलून था, अब वो बिग, जैसे जितनी हम हवा डालेंगे वो उतना ही बिग होता जाएगा। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी बॉडी का शेप और साइज दोनों ही चेंज करेगा। फिर थर्ड पॉइंट है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी रुकी हुई है, जब तक हम अनटिल अनलेस हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, जब यानी कि हम या तो उसके ऊपर पुल या तो उसके ऊपर पुश, जब कुछ भी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी वैसी की वैसी वहीं पर स्टिल वहीं पर रहेगी, रेस्टिंग पोजीशन पे, यानी कि हिलेगी डुलेगी नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी। और जैसे ही हम अपना फोर्स लगाएंगे, या तो हम किसी उस चीज़ को खींचेंगे, पुल करेंगे, या तो धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, तो क्या होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। यानी कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे अनटिल अनलेस वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे ही रहेगी। तो क्या होता है कि इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मूविंग रहेगी जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। लास्ट पॉइंट है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो भी किसी भी जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे कि अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम लोग लेफ्ट टर्न भी कर सकते हैं, राउंड टर्न भी कर सकते हैं। या फिर अगर रखी हुई पेन है, अगर हम पेन को ऐसे करके टॉय कार है उसको सीधा लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो लेफ्ट टर्न, राउंड टर्न या फिर राइट टर्न कुछ भी करेगी, यानी कि वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि डिफाइन फोर्स, मेंशन सम वेरियस इफेक्ट। ठीक है, पुल और पुश जब भी लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम फोर्स करते हैं। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किसी भी बॉडी पे हम क्या क्या इफेक्ट देखेंगे जब भी फोर्स लगाएंगे, तो वो चेंज करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को। वो दूसरा पॉइंट, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसे भी चेंज करेगा। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर हम उसको थोड़ा सा फोर्स देंगे तो वो मूविंग में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो चेंज करता है अपना स्टेट। फिर अगर किसी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो उसका डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन में अभी आपको बताती हूँ एनर्जी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज एनर्जी, व्हाई डू वी नीड एनर्जी एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फॉर्म। इसमें 3 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी, तो पहले हम व्हाट इज एनर्जी देखते हैं।
द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि जब कोई हेल्दी होता है तो वो उस काम को बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन वही पर्सन अगर बीमार हो तो वही काम को वो टाइम लगा के करेगा। तो यानी एनर्जी उसी को कहते हैं कि हम किसी काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली, कितनी कैपेसिटी से कर रहे हैं, यानी कितने क्षमता के साथ कर रहे हैं, तो उसी को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डू वी नीड एनर्जी। हमें एनर्जी की क्यों जरूरत होती है। आप खुद सोचिए, एनर्जी की आपको क्यों जरूरत है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम बीमार रहेंगे, और बीमार रहेंगे तो फिर उसके बाद हम डेथ कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की क्यों जरूरत है, ताकि हम जिंदा रह सके, टू लिव एंड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। हम रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है उसको करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है व्हाई डू वी नीड एनर्जी, तो आप लोग बोलोगे ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव, जिंदा रहने के लिए, एंड टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। ठीक है, जिंदा रहने के लिए और डेली एक्टिविटीज को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फॉर्म। अब हमें इसके वेरियस फॉर्म बताने हैं, यानी कि जो एनर्जी होती है वो किस किस फॉर्म में हम देख सकते हैं एनर्जी को। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, आपका थर्मल एनर्जी भी होता है, और आपका केमिकल एनर्जी भी होता है जो आपको फॉसिल फ्यूल से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो ही एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, आप सोलर का मतलब पता ही है कि सोलर का मतलब होता है सन। वो एनर्जी जो हमें मिलती है कहाँ से, सनलाइट से मिलती है। ठीक है, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, सोलर एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया है कि हाइड्रो वर्ड जब भी आएगा तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जब भी किसी वर्ड्स के आगे अगर हाइड्रो लगता है तो उसका मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, सिंपल सा है, वो एनर्जी जो हमें पानी से मिलती है। ठीक है, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी की भी डिस्कस कर लेते हैं। विंड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो हमें विंड से मिलती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक विंड मिल लगाते हैं। ठीक है, पवन चक्की जैसे बोलते हैं, विंड मिल लगाते हैं, तो क्या होता है, वो जैसे ही उसकी जो फैन होता है उसका रोटेट होगा तो क्या होगा, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ, वो कहीं ना कहीं किसी बैटरी में स्टोर होगी। फिर उसको फर्दर क्या करते हैं, उस विंड एनर्जी का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि वो विंड एनर्जी क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ऐसे ही आपकी सोलर एनर्जी है, सोलर प्लेनर के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड एनर्जी के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी जो हमें पानी से एनर्जी मिलती है उसके थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, कोई ना कोई वर्क होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका एक और होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल मतलब जो डेथ रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल के, जो आपके फॉसिल फ्यूल क्या होती है, फॉसिल फ्यूल भी एक फॉर्म है एनर्जी का ही, जिसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब क्या होती है, आपकी फॉसिल फ्यूल होती है। फॉसिल फ्यूल कैसे बनती है, जब आपके जो मरे हुए प्लांट से हैं और एनिमल्स हैं उनके जो रिमेन्स है, जब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक, मिलियंस ईयर तक, जब वो सॉइल के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे जब वो बरीड हो जाते हैं यानी कि दफन हो जाते हैं, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बिलियंस ईयर के बाद वो क्या होता है, वो जो डेथ रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स के, वो स्टार्ट हो जाते हैं डिकम्पोज होना, और उसके बाद वो एक फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला हो गया है, पेट्रोलियम हो गया है, आपका नेचुरल गैस हो गया है, ठीक है, डीजल हो गया, ये सब क्या होता है, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है, वो अपने अंदर एक केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और ये होता है कि कैसे काम करता है, जब आपका फॉसिल फ्यूल जलना स्टार्ट करता है, यानी कि जब आपका फॉसिल फ्यूल बर्न होना स्टार्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वही फॉसिल फ्यूल का हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए, पेट्रोल और डीजल हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल में यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ों को, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके, हम इधर से उधर जा सके। और जो आपका कोल होता है, कोल यानी कि कोयला, उसका यूज़ क्या करते हैं, उसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम करता था वो, साथ साथ उसको हम लोग एज अ फ्यूल कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्म है एनर्जी के, लेकिन आपको सिर्फ यही दो डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप कितने डिस्क्राइब करेंगे, आप सिर्फ दो ही डिस्क्राइब करेंगे, एक सोलर एनर्जी और एक हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें मिलती है सनलाइट से, हाइड्रो एनर्जी मिलती है हमें वाटर से। क्यों, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बाद में फर्दर डिस्क्राइब करूंगी। हाँ, इस
वीडियो को ओवर करने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि जो एनर्जी होती है वो ना ही क्रिएट की जाती, ना ही बनाई जाती है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना ही उसे खत्म किया जाता है। वो क्या होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किसी भी काम की करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स को एनर्जी की क्यों जरूरत है, ताकि वो लीव कर सके और डेली की एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। एनर्जी के हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म देखे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और केमिकल एनर्जी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब होते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म, और हमने देखा कि ना ही एनर्जी को हम बना पा रहे हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। ना एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अभी देखा फॉसिल फ्यूल एग्जांपल, वो क्या कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी स्टोर किया है, और जब वो जलना स्टार्ट करेगा तो वही केमिकल एनर्जी पता है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि अब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। पूछा है व्हाट आर सिंपल मशीन। सिंपल मशीन होता क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 सिंपल मशीन। ऐसे तो आपके 6 टाइप्स होते हैं सिंपल मशीन के, मगर इसमें सिर्फ 3 को ही डिस्क्राइब करने का बोला है। सबसे पहले समझते कि सिंपल मशीन होता क्या है। ठीक है, सिंपल मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन वो टूल या वो मशीन होता है जो किसी भी काम को सिंपल, ईजियर और फास्टर बनाता है। ठीक है, अगर आप खुद सोचिए, अगर हमारे लाइफ में कोई मशीन नहीं होता तो क्या हम उस काम को जल्दी जल्दी या आसानी से कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, तो मशीन क्या होता है, मशीन वो होता है जो किसी काम को बहुत ही ईजियर, सिंपलर और फास्टर बनाता है, तो उसे सिंपल मशीन कहते हैं। वैसे तो सिंपल मशीन आपके 6 टाइप्स होते हैं। सिंपल मशीन आपके 6 टाइप्स के होते हैं। लीवर, लीवर क्या होता है, ये एक तरह का सिंपल मशीन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, उठाने में या कट या ओपन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे आपका ये प्लायर है, टोंग है, टोंग मतलब चिमटा, बोतल ओपनर है, सीसो है, सीसो क्या करता है, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक तरफ लाइट ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक तरफ हैवी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जैसे तराजू भी होता है, वो भी आपको क्या है, एक सीसो का एग्जांपल है। तो ये सब क्या है, आपका लीवर का एग्जांपल है। ठीक है, आपने सीसो झूला भी देखा होगा। ठीक है, एक इंसान ऊपर जाता है तो एक इंसान नीचे जाता है। ठीक है, फिर पुली क्या होता है, पुली एक तरह का, आपने कुआं देखा है, कुआं, उसमें क्या होता है, उसमें ये एक व्हील अटैच होती है, और अटैच होने के साथ साथ उसमें एक रोप होता है। तो उससे क्या होता है, ये पुली हेल्प करता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने में। ठीक है, ऊपर उठाने में क्या करता है, ये लिफ्ट करने में हेल्प करता है पुली। ठीक है, व्हील के साथ एक रोप अटैच होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, वेल, कुआं। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, ये एक तरह का स्लैंटिंग या स्लोपिंग सरफेस होती है, यानी कि नीचे की ओर झुका होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने माउंटेन में देखा होगा और आपने रैम्प वॉक देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें एक जो नीचे का लोअर लेवल होता है और ऊपर का जो अपर लेवल होता है वो क्या होता है, अटैच होता है। यानी कि कोई भी सामान ऊपर से नीचे लोड करने में हेल्प करेगा या नीचे से ऊपर जाने में ये हेल्प करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल पे ये दिखा रखा है, ये एक स्लोपिंग सरफेस है और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ये सामान को ईजिली नीचे भेजने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ऊपर, ये देख रहे हो, ये भी एक तरह का स्लोपिंग सरफेस है, इसके हेल्प से हम लोग ऊपर की ओर पुश करके भी सामान को ईजिली भेज सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन, ये आपका 3rd टाइप है। 4 आपका क्या है, स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा बना होता है स्क्रू। स्क्रू क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में, यानी कि पकड़ के रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल आपका नट बोल्ट है। ठीक है, और आपके अलग अलग सामान में, जैसे कि आपके बल्ब में भी क्या होता है, स्क्रू अटैच होता है। ठीक है, इसका फिर 5 टाइप है आपका वेज। वेज क्या होता है, वेज एक साइड से क्या होता है, शार्प होता है, और दूसरे साइड से क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, मतलब उसमें शार्पनेस नहीं होती है। तो एग्जांपल आपका सीजर भी है, आपका ये एक्स मतलब कुल्हाड़ी भी है, नाइफ भी है। आप देख रहे हैं एक साइड से नाइफ क्या होती है, एक साइड से धार नहीं रहती है, लेकिन दूसरे साइड से क्या होता है, उसमें धार होता है, शार्प होता है। तो ये एग्जाम्पल है वेज का। ठीक है, फिर व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल क्या होता है, आपने देखा होगा कार वगैरह में स्टीयरिंग व्हील में देखी होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक 2 व्हील होती है, 2 टायर होती है, और उसमें बीच से क्या होता है, बीच से ये रॉड अटैच होती है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होता है, ये रॉड अटैच होता है, किससे, 2 व्हील से, और ये जो रॉड है इसी को हम लोग एक्सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है व्हील का, व्हील एंड एक्सेल का। आपके टॉय कार के व्हील हो गए या फिर स्टीयरिंग व्हील हो गए हैं। ठीक है, तो ये, और जैसे बाईसाइकिल हो गया है, ये सब क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ बताने को बोला है कि सिंपल मशीन क्या होता है। सिंपल मशीन अभी हमने समझा कि सिंपल मशीन एक ऐसा मशीन या एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी काम को सिंपलर, फास्टर और इजियर बनाता है। इसमें इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ सिंपल मशीन के 3 टाइप से डिस्कस करने को बोला है। लीवर अभी हमने समझा, लीवर क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में, लिफ्ट करने में और कट या ओपन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। वेज अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेज एक तरह का शार्प
ऑब्जेक्ट होता है जो एक साइड से शार्प होता है और दूसरे साइड से क्या होता है, ब्लंट होता है, यानी कि शार्पनेस नहीं होती दूसरे साइड। एग्जाम्पल इसका क्या है, नाइफ, एक्स एंड सीजर। ये क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने में या स्प्लिट करने, स्प्लिट मतलब जैसे कुल्हाड़ी अगर हम किसी पेड़ में मारेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसी को स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा टाइप है लास्ट, जो है हमारा स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, ये एक तरफ का स्क्रू आपने देखा होगा अलग अलग शेप में होता है, कर्व शेप में भी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक कर्व स्लोप होता है जो और दूसरे साइड से क्या होता है, ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, स्लोपिंग टाइप का है। तो एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से कर्व शेप भी होता है और ये एक स्लोपिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्क्रू होता है। स्क्रू का क्या काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, यानी कि पकड़ के रखने में क्या करता है, ये स्क्रू हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइट बल्ब, नट एंड बोल्ट। ठीक है, आपका स्क्रू कैसे दिखता है, इस तरह से दिखेगा। तो आपका बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको कल करवा के इस चैप्टर का यहीं पर एंड करूंगी, फिर उसके बाद आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी।